आंसर होंगे मैं ज़रूर आपके ले लेंगे. इससे लॉ एंड ऑर्डर का मेरे ख्याल में हम सबको पता है व्हाट ऑल वी डूइंग. हमारी पूरी कोशिश है कि कराची को कम से कम क्राइम फ्री सिटी बनाया जाए. इसके साथ फिर आपको मालूम है सेकंड कि यहाँ पर जो ड्रग्स का प्रॉब्लम है, हमारे बच्चियाँ स्कूल के तकरीबन 65% हमारी यूथ है और उसमें ये जो आइस है और फिर उसके बाद हैश है, फिर कोकेन, ये चीज़ों में जो इंडल्ज हो रहे हैं ये बड़ा ख़तरनाक है क्योंकि ये 19 से या 18 साल से 30 साल के बच्चे और बच्चियाँ जो ज़्यादा इनमें इंडल्ज हो रहे हैं. इसके लिए वी आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट. आपके सामने हमने क्या कुछ किया है कि सबको पकड़े हैं. गुटखा, मावा, उसके बाद आइस जहाँ भी मिल रही है हम उनकी फैक्ट्रीज हमने सारी बंद कर दी हैं. छालिए की जो स्मगलिंग वो हमने बड़ी सख्ती से रोकी हुई है. उसके साथ आप जो इलीगल एंटी स्मगलिंग एलिमेंट्स हैं वो हमारे डीजल, ऑयल, ये चीज़ों में हम बड़ी सख्ती कर रहे हैं. और कहीं से भी आती है, ये बलूचिस्तान के हमने बॉर्डर को सील किया है, वहाँ से आती है. हमने बहुत ज़्यादा तादाद में इसको पकड़ा है. उनके बाउजर जिसमें ये आते हैं या ट्रक जिनमें छुपा के लाते हैं या ऐसी गाड़ी से खुफिया खाने होते हैं, हमने वो भी इम्पाउंड कर दिए हैं. ये भी हम वी आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट. और इसके बाद थर्ड नेचुरली के कच्चे का ऑपरेशन यू नो व्हाट ऑल दैट हैपनिंग है, वो हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि उसमें आपने देखा होगा कि काफ़ी हद तक हमने रिड्यूस किया. बहुत 5 मिलियन हेड बनी वाले भी हमने पकड़े हैं और तकरीबन 2-2 मिलियन वाले 3-4 हेड जो हैं वो सरेंडर किए हैं. उसके बाद अभी काफ़ी विलेजेस सरेंडर करना चाह रहे हैं. दे वांट सम श्योरिटी हम दे रहे हैं कि हम लीगल एक्शन करेंगे. किसी को एक्स्ट्रा जुडिशियल हम कोई काम नहीं करना चाहते. वी आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट. और थर्ड जो लैंड ग्रैबिंग, आई थिंक अभी मेरे तो कम से कम आई कैन एश्योर कि किसी की कोई अभी कंप्लेन नहीं कि कोई नई बात हुई हो. पुराने के लिए हमने भी एक टीम बना ली है और वो टीम ऐसी है कि उसमें हमने डिप्टी कमिश्नर, उसके बाद SSP, फिर रेवेन्यू के जो ऑफिसर्स हैं उनके साथ वन विंडो ऑपरेशन करेंगे. जिसकी कंप्लेंट है अगर वो जेन्युइन है, वेरीफाइड है सब लेवल से, डेफिनेटली वी आर गोइंग टू हेल्प देम आउट. तो ये सर्टन पॉइंट है जो मैंने कहा मैं आपसे बात कर लें. इसके बाद आप यहाँ पर लॉ मिनिस्टर इसलिए बैठे हुए हमारे साथ, लीगल मैटर्स जो हैं इलीगल इमिग्रेंट्स के वो ज़रूर ही हैंडल करेंगे. बल्कि आई रिक्वेस्ट कि आपको कोई पॉइंट ऑफ व्यू तो पहले बता दें. आपने जो बात कही है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होगा, इसके तहत ही होगा. एक ये इंप्रेशन क्रिएट की जा रही है कि कोई ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं होगा, लेकिन जिस तरह होम मिनिस्टर साहब ने कहा कि एक आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस होगा, उसके बाद वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स होंगी. ये ऑपरेशन इनडिस्क्रिमिनेट होगा, यानी कि इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी वन टाइप ऑफ पर्सन या नेशनैलिटी नहीं होगी. जिनके कॉमन बॉर्डर्स हैं उनको बॉर्डर्स के थ्रू रिपैट्रिएट किया जाएगा. जिनके कॉमन बॉर्डर्स नहीं हैं उनको बाय एयर रिपैट्रिएट किया जाएगा. जिनको पुलिस आइडेंटिफाई करेगी और अपनी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं कर सकते, एक्सपायर्ड हो गई हैं या टोटली कोई डॉक्यूमेंट्स हैं ही नहीं, तो FIRs लॉन्च होंगी, ट्रायल्स होंगे. ट्रायल्स के बाद अगर कन्विक्शन होती है तो उनको फिर जो सज़ा है रिपैट्रिएशन की उसके तहत, ड्यू प्रोसेस के तहत बाहर भेजा जाएगा. तो ये बहुत ही प्रॉपरली किया जा रहा है, इंटरनेशनल लॉ के तहत है. हर मुल्क के कवानीन अपने हैं, हमारा कंफॉर्मिटी में है उन कवानीन से. ये एक इम्प्रेशन क्रिएट की जा रही है कि ये इनडिस्क्रिमिनेट होगा और कोई लॉ फॉलो नहीं किया जा रहा. ट्रूथ जो है एग्जैक्टली ऑपोजिट है. थैंक यू. अच्छा, कराची के काउंसिल पे बता दीजिएगा, आपने बात की गुटके की, मावे की, मंशियात की. DIG हैदराबाद ने कल प्रेस रिलीज जारी की, उसने कहा कि कराची से 500 किलोग्राम जायज गुटका मावा जो है वो हैदराबाद स्मगल हो गया. आप लोग क्या कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि मंशियात का खात्मा करेंगे. सड़कों के ऊपर ऐसे मंशियात के आदि अपराध लेटेस्ट होते हैं, उनको वहाँ पर मंशियात पहुँचाई जा रही है. DIG साउथ खाली साउथ में कार्रवाई कर रहे हैं, उसके अलावा ईस्ट और वेस्ट में कार्रवाई क्यों नहीं होती? नहीं, मेरे ख्याल में ओवरऑल कर रहे हैं. ये एक लेट मी टेल यू कि इतना ज़्यादा वाइड स्प्रेड था कि इसके लिए हम अब ये कोशिश से कर रहे हैं कि इट्स नाउ अबाउट 4 मंथ जब हमने स्टार्ट किया है. आई एम श्योर कि आफ्टर 4 मंथ यू विल सी हाउ मच इट इज़ टोटली कंट्रोल्ड. हमने बहुत ज़्यादा फैक्ट्रियाँ बंद कर दी हैं, साउथ में बंद की है, वेस्ट में बंद की हैं और फिर हैदराबाद में भी थी, वहाँ भी जो हैदराबाद है उन्होंने बंद की हैं.